Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion time. प्रभु हम हरे के साथ रहे इस हफ्ते के पहले दिन से लेकर अभी तक प्रभु हमारे साथ रहा and we give all glory to God. परमेश्वर को सारी महिमा हम देते हैं and I believe that everybody is doing well in your respective homes. We are seeing a lot of things coming into that normal एक फेज पे हम आते हुए देख रहे हैं offices are open, everything's coming to that back to those normal times and we just praying and believing हम विश्वास करते कि बहुत जल्दी हम एक साथ प्रभु की fellowship में we can come back and worship God in truth and in spirit. Hallelujah. Today evening I was preparing इस devotion के लिए. In fact I was preparing for Sunday service. अपना संडे सर्विस के लिए मेरे मन में परमेश्वर ने दिया हुआ एक वचन को मैं प्रिपेयर कर रहा था. उसी के बीच में वन ऑफ दोस पॉइंट्स प्रिक माय हार्ट. उसने मेरे हृदय को छुआ. तो आई थॉट आई विल ब्रिंग दैट पॉइंट टू यू टुडे. इट इज अबाउट लिविंग अंडर द लॉ ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड लिविंग अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड. यानी ये संडे का भी हमारा परमेश्वर का जो वचन प्रभु ने मेरे हाथ में दिया वो है हाउ वी लिव अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, या फिर परमेश्वर के अनुग्रह में हम कैसे रहे. इस बात को मैंने कई बार प्रचार किया इससे पहले भी, लेकिन आई सी दैट इवन टुडे पीपल आर स्ट्रगलिंग. आज भी कई विश्वासी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं उनके स्पिरिचुअल लाइफ में, ट्राइंग टू प्लीज गॉड विद देयर ओन एफर्ट्स. कई लोग आज भी बहुत परिश्रम कर रहे सो दैट दे कैन प्लीज गॉड, विच वी डोंट हैव टू. वचन के अनुसार व्हेन वी आर लिविंग अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड वी डोंट नीड टू do anything to please God. So it is about living under the law or living under the grace. या फिर पुराने नियम में ओल्ड टेस्टमेंट में लोगों का जो जिंदगी और नए नियम में हमारा और आपका जो हम परमेश्वर के अनुग्रह में हम हैं, हमारा जिंदगी कैसा होना चाहिए. उसी के आधार पर there is this one point that really touched my heart. When people are living under law, जब परमेश्वर के लोग हम और आप when we start thinking, हमारा भी जब सोच उसी प्रकार से होता है कि come on, we are doing something to please God. हम कुछ करते या फिर मेरे जिंदगी से, मेरे कर्मों से, मेरे विश्वास से, मेरे प्रार्थना से, मेरा उपवास से, when I am trying to believe, जब मैं विश्वास करता हूं कि it is because of what I am doing. Come on, you getting it? Because of what I am doing, I'm receiving something from God or I'm pleasing God. That tends to make me a person who will judge others. समझ में आ रहा है? That is one of the points that I was preparing for Sunday service. तो मैंने सोचा कि उसी का एक छोटा सा विषय आपके सामने ले आऊंगा. Are we people who judge others? क्या हम ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को न्याय करते, या फिर we judge people with their outlook, या फिर उनका जिंदगी. I'll tell you, मैं उसको कंपेयर करूंगा. A person who's living under the law, या फिर उस old testament का, who thinks that they can please God by observing something, या फिर उनका self effort से अगर कुछ कर सकते हैं, then they will tend to judge others. I'll tell you why. Because those who live under the law, they will judge the people around them who do not keep it. उसका एक simple as example दूंगा. If I am somebody who can pray for a long time and I feel that because of my prayer my God is pleased with me, तो अगर मैं किसी को देखूं जो उतना मेरे जैसा प्रार्थना नहीं कर सकते, what will I do? I will start judging them. I will say, come on, because you're not praying enough, this is not happening. आप इतना प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप इतना उपवास नहीं कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपके जिंदगी में ऐसा रहा. Why do I think and judge that way? Because I feel, मेरा ये सोच है कि क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन को पढ़ रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं, मैं कलीसिया में आऊं, मेरे जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, या फिर आई एम प्लीजिंग गॉड. That is a critical spirit that will come to us when we feel we are living under the law. समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं?
उसका डेंजर है। जब हम सोचते हैं कि आई कैन डू समथिंग टू प्लीज गॉड, दैट इज डेंजरस फॉर यू एंड मी माय डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नहीं, मैं सोचूंगा, देन आई स्टार्ट जजिंग अदर पीपल कि हाँ इसका, कम ऑन, मेरा चर्च ऐसा है क्योंकि मैंने कुछ किया, मैंने ज्यादा प्रार्थना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इसके लिए मेरा कलीसिया ऐसा है। ओ उसका कलीसिया देखो, ओ उसका कलीसिया नहीं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं मेरे एक पास्टर का सोच के बारे में कहता हूँ। इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने आप के बारे में मैं सोचूं कि आज अगर मैं ब्लेस्ड हूं, परमेश्वर से मैंने अनुग्रह को पाया, इट इज बिकॉज ऑफ हाउ गुड आई एम, या फिर मेरा एफर्ट्स के कारण है, कम ऑन, देन आई स्टार्ट जजिंग अदर्स। मैं दूसरे को देखकर मैं बोलूंगा, कम ऑन, ये मेरे से प्रार्थना नहीं कर रहा, ये मेरे से वचन नहीं पढ़ता, ये मेरे से उपवास नहीं करता, शायद इसके लिए इसका जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। दैट्स रॉन्ग, दैट्स अ critical spirit that you and I should not have. हमारे अंदर वो स्पिरिट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति who is living under the grace, जो परमेश्वर के अनुग्रह में जो व्यक्ति जीता है, you know how they who live under the grace, they will understand, वो जानेंगे कि अगर मैं आज आशीष हुआ हूं, वो मेरा अच्छाई के बारे में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट हाउ गुड आई एम, बट इट इज अबाउट हाउ गुड माई गॉड इज। सो व्हाट विल हैपन इज व्हेन आई सी समबडी एल्स, मैं जब एक दूसरे व्यक्ति को देखूं, मेरे भाई को देखूं, मेरे बहन को देखूं, who's going through some struggles, I will not judge them, but I will kind of be able to accept them. उन्हें मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा अंदर कैसा विश्वास है कि मेरा जिंदगी भी ऐसा ही है, लेकिन परमेश्वर का कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से आज मैं खड़ा हूं। देन आई फील आई कैन एक्सटेंड माई लव टुवर्ड्स अदर्स, ओ आई कैन अनकंडीशनली ब्लेस अदर्स। अगर कोई है जो पीड़ा में है, अगर कोई है कोई मिस्टेक में, कोई वीकनेस में, rather than putting them down, I'll be able to encourage them, I'll be able to accept them, because I feel अगर मैंने भी अगर कुछ पाया है परमेश्वर से, वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैंने कुछ किया प्रभु के लिए, मैंने पाया क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। That's the difference between somebody who's living under the law and somebody who's living under the grace of God, which means this is what religion teaches. देखो, आज दुनिया का रिलीजन जो धर्म है हमें वही सिखाता है, तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम पूजा करो तो तुम्हें परमेश्वर का ये मिलेगा, या फिर तुम इस जगह पर जाओ, यू पुट योर एफर्ट्स, तुम ऐसा करो, ये कर्म करो, दैट इज रिलीजन। लेकिन जब हम और आप, व्हेन वी कम इनटू आवर स्पिरिचुअल जर्नी, इट इज नॉट अबाउट फॉलोइंग समथिंग, बट इट इज अबाउट फॉलोइंग वन पर्सन, हिज नेम इज जीसस, एंड हैविंग द relationship with him। जब हमारा रिश्ता उस यीशु मसीह के साथ होता है, come on, that is counted as righteousness for you and me। बाद में मेरा विश्वास ही हो जाता है, for a person who's got a relationship with Jesus, उनका ऐसा होगा कि it is not because I did something, नहीं। अगर आज मैं ब्लेस्ड हूं, अगर आज मैं स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हूं, अगर आज मुझे अनॉइंटिंग है, वो मेरा काबिलियत से नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड इट्स बिकॉज ऑफ माय रिलेशनशिप विथ वन पर्सन, दैट्स जीसस क्राइस्ट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बाइबल, वचन के अनुसार परमेश्वर को रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। यस, especially when it comes to the New Testament church, हमारे लिए परमेश्वर का, we know which are the greatest commandment that God has given us. It is about loving God and loving His people, isn't it? So in the New Testament, for you and me, come on, more than my preaching, more than my teaching, more than my prayer, more than all this, what God is looking at is my relationship, because प्रभु को वो रिश्ता, वो रिलेशनशिप बहुत मायने रखता है। हाउ इज आवर रिलेशनशिप? आर वी पीपल हु जज अदर्स, or are we people who have a heart to accept everybody? Doesn't matter how they are, but we've got a heart to just accept them, heart to encourage them, heart to see their life change, heart to see a growth in their life. Come on, never have that spirit of
critical spirit where we keep judging others for you and me. Hallelujah. It reminds me of one of my sermons. मैं इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, it reminds me of one of my sermons recorded about 3 years back. The sermon's topic is for God relationship matters. परमेश्वर के लिए रिश्ता बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. That's one of our old sermons recorded 3 years back, and I would like to bring, I believe that word will be a blessing for you. I want everybody to listen to that message, and I am telling you, the Holy Spirit will speak to your heart. कई जगहों पर जहां पर एक हीलिंग का जरूरत है, कई रिलेशनशिप्स में जहां हीलिंग जरूरत है, कई जगहों पर जहां पर दरार आया है, I am telling you, today's word will bring that healing. So I want you to sit with that expectation that Spirit of God speak to my heart. And I'm telling you, it was recorded 3 years back, but it has the power to change our life even today, because it is God's word that never changes up. So today again, I want to take you back to 3 years. हमारा 3 साल पहले का one of those old messages which says for God relationship matters. I want you to watch that video, listen to the word, and receive that word today, so that there is a healing for you and me. Come on, let's watch that clip. You don't run around for making money. और आप जब जरूरत में रहते हैं, आप पैसे बनाने के लिए नहीं भागे. Many realizes the value of relationship on deathbed. और कई लोग जो रिश्तों की अहमियत को अंतिम दिनों में जानते हैं. Till then we are running after the things of the world. तब तक हम दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं. 20 hours work. 20 घंटे काम करते हैं. 24 hours business. 24 घंटे बिजनेस करते हैं. No time for relationship building. रिश्तों के लिए हम वक्त नहीं Let निकालते. me tell you from the word of God. वचन से मैं आपको कहता हूँ, You are going against the word of God. आप वचन के विरुद्ध जा रहे हैं. Because for God, relationship matters. क्योंकि परमेश्वर के लिए रिश्ते मायने रखते थे. Why? क्यों? I want to bring a word to you. एक वचन मैं आपके सामने पेश करता हूँ. Matthew 22, 37, 38 and 39 words. मत्ती का सुसमाचार उसका 22वां अध्याय का 32वां वचन हम निकालें. Jesus said to him, यीशु मसीह ने उसे कहा, You shall love the Lord your God with all your heart, और तुम अपने परमेश्वर से पूरे तन मन धन से प्रेम with करो, all your soul, अपने पूरे प्राण से and with all your mind. और अपनी सारी बुद्धि से. This is the first and the greatest commandment. और यही सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है. And the second commandment is like it. और उसका दूसरा मुख्य आज्ञा ये है, You shall love your neighbor as yourself. तुम अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम रखो. That's the two greatest commandment what God gives the world today. अब ये सबसे 2 बड़ी आज्ञा है जो परमेश्वर दुनिया के लिए When देते it comes हैं. to the New Testament church, जब ये नए नियम की कलीसिया के लिए two होती है, greatest commandments. 2 सबसे बड़ी गवाही. One is you have a good relationship with God. सबसे पहली बात, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता रखें, Love God परमेश्वर से प्रेम करें, and don't miss loving people. और औरों से प्रेम करने में हम कतराए Today नहीं. many believers can love God, आज कई लोग परमेश्वर से प्रेम कर सकते but we हैं, can't maintain good relationship with our family. लेकिन अपने परिवार के साथ हम अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते. Then we are not following Christ the way we should. तो हम क्रिस्त का पीछा नहीं करते ठीक से Because जैसे my हमें करना Bible चाहिए. says two great things that God expects from us. क्योंकि बाइबल हमें ये 2 आज्ञाओं को सिखाते हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं. He is not looking at our money and our car and our business and how big house we stay. No, he's not bothered about that. वो हमारे पैसे और रुतबे को नहीं देखते, Come on, he is not worried about what kind of a car do I drive. या मेरी गाड़ी कौन सी है वो नहीं He देखते. is not really worried about how much income do I have. मैं कितने पैसे बनाता हूँ वो उसमें भी But from दिलचस्पी the नहीं Bible रखते. he tells about two things that he's really concerned about. लेकिन बाइबल से 2 चीजों के बारे में हमें ज्ञान मिलता How है. much you love God कितना परमेश्वर से प्रेम करते and हैं how much you love others. और कितना औरों के साथ. Relationship is valuable. और रिश्ते जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. I was looking for a joke, something to just make it a little
normal. मैं किसी हास्यमय चीज के लिए खोज रहा So I था। found a little child praying to God. मैंने एक बच्चे की प्रार्थना को देखा। Maybe after reading this scripture portion. शायद वचन को पढ़ने के बाद उसने की होगी। He says, God, I bet that it's going to be very hard for you to love all the people. और वो कहने लगा कि परमेश्वर शायद आपके लिए बहुत कठिन होगा सभी लोगों से प्रेम करना। I bet it. I know that it's going to be very difficult for you to love all the people in the world. और उसने कहा कि परमेश्वर आपके लिए तो बहुत कठिन होगा दुनिया के सभी लोगों से समान प्रेम करना। Because क्योंकि I have 4 people in my house. मेरे घर में 4 लोग हैं। I still can't love all 4 of them. मैं अभी भी उन चारों से प्रेम नहीं कर पाता। This is how many of us are today. आज हमारे बीच भी कई लोग ऐसे ही हैं। God, I love you so much. परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। My God says, can you love the ones whom you see first? और परमेश्वर पूछते हैं जिनको तुम देखते हो क्या उनसे पहले प्रेम कर सकते हो? The Bible says, if you cannot love the ones whom you see, बाइबल कहता है यदि तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते हो जिनको तुम देखते हो, baby, how do you claim to love me whom you've never seen? तुम कैसे मुझसे प्रेम कर सकते हो जो तुमने मुझे देखा भी नहीं? For God, relationship matters. परमेश्वर के लिए रिश्ते मायने रखते हैं। Amen. हालेलुया। Let's go back to Genesis chapter 4. उत्पत्ति का किताब 4था अध्याय हमने कहा। Verse 1 to 10. उसका पहले से 10वां It वचन। speaks about a family. वहां पर एक परिवार के विषय में लिखा The है first family on planet Earth. जो दुनिया का सबसे पहला परिवार है। Which family is that? और वो कौन सा परिवार है? Adam's family. आदम का परिवार। Adam the husband, आदम एक पति था, his wife Eve. उसकी पत्नी हवा, She conceived. They both didn't. She conceived, और फिर उससे बच्चे हुए। and they had 2 children. उनके 2 बच्चे थे। What were their names? उनका नाम क्या था? Cain and Abel. और केन और एबल नाम के बच्चे हैं। Yeah, the 9th verse is very strong. और जो 9वां वचन है वो बहुत ही प्रभावशाली है। The Lord said to Cain, तब यहोवा ने काइन से पूछा, where is Abel your brother? तेरा भाई हाबिल कहाँ And है? what did he say? उसने क्या कहा? He said, I do not know, Lord. मालूम नहीं क्या है। And there is a question that he puts before God. और एक प्रश्न वो परमेश्वर के सामने Am पूछता है, I my brother's keeper? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Principle of God. Write it down now. परमेश्वर का जो प्रिंसिपल है वो उसे लिख Yes, लो। you are your brother's keeper. हाँ, तुम तुम्हारे भाई के रखवाले हो। People write it down in your books. और तुम अपने बुक्स में लिख लो When it उसको। comes to relationship, जब रिश्तों की बात आती है, God sees you as the keeper of your brother or your sister or your family. परमेश्वर आपको एक रखवाले के रूप में देखते हैं जो अपने भाई या बहन या फिर अपने परिवार का ख्याल रखे। What do you mean by keeper? एक रखवाले का अर्थ क्या The है? Hebrew word is shamar, S-H-A-M-A-R. और इसका जो हिब्रानी शब्द है वो है शमार। In short, it says और इसका अर्थ ये है to guard, सुरक्षा रखना, to protect, उनको सुरक्षित रखना, and to attend to them when they are in need. उनकी रक्षा करना और जब भी उन्हें जरूरत हो उनके जरूरत में उनके संग रहना। God expected Cain to be the keeper of Abel. परमेश्वर चाहते थे कि काइन हाबेल का रखवाला हो रहे, But what did Cain do? लेकिन काइन ने क्या किया? He killed his brother. उसने अपने भाई की हत्या कर And then दी he puts a question before और God. परमेश्वर के सामने एक प्रश्न रख देता है, Is it my responsibility? क्या ये मेरा उत्तरदायित्व है? God's word for the church today is, परमेश्वर के वचन कलीसिया के लिए ये yes, है, you are called to be a keeper. हाँ, तुम्हें रखवाला बनने के लिए बुलाया गया है। 2 questions that God asked in the book of Genesis, or the first 2 questions that God asked mankind. और 2 प्रश्न मनुष्य से परमेश्वर उत्पत्ति की किताब में पूछते The हैं। first question was to Adam and Eve. सबसे पहला प्रश्न आदम और हवा के लिए था। What is the question? और वो क्या था? Where are you? तुम कहाँ हो? Isn't it? When they sinned, और जब उन्होंने पाप किया था उनसे ये when they प्रश्न went पूछा गया against था। God, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध the थे, Bible says they hid themselves from God. और बाइबल में लिखा है वो अपने आप को परमेश्वर से ढक रहे They थे, were hiding behind the trees. वो छिप रहे थे पेड़ के And पीछे। when God came down, और जब परमेश्वर आए, where are they? No. वो कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे That's रहे। when God calls. और तब परमेश्वर पुकारते हैं, Where are you, Adam? कहाँ हो आदम? That shows our relationship with God. और ये हमारे रिश्ते को बताता है परमेश्वर के Where साथ। are you? God is calling out to the world. Where are you? परमेश्वर दुनिया को पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो? That speaks about our dealing and our relationship with God Almighty. और ये हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते को बयां And the करता है। second question we just read in the book of Genesis chapter 4. और उत्पत्ति के 4थे अध्याय में फिर से हमने इसको Where पढ़ा, is your brother? तुम्हारा भाई कहाँ है? Come on.
That's your relationship with your brother, your sister, your relationship with the world. और ऐसा ही है आपका रिश्ता इस दुनिया में आपके भाई बहन के साथ और सबों के साथ। Two main questions that God asked mankind. दो मुख्य प्रश्न जो परमेश्वर दुनिया से कहता Where are है, you? तुम कहाँ हो, Where is your brother? तुम्हारे भाई कहाँ है। We might say, God, here I am. हम कहेंगे परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। Then the next question is, where is your brother? दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। Do we have an answer to it? क्या हमारे पास उसका उत्तर है? We need to have a good relationship with God हमारे पास एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के संग and a good relationship with our loved ones, the people around us. और हमारे प्रियजनों के संग। Why God's wrath came upon Cain so badly? और काइन के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप क्यों आ पड़ा? One of the main reasons, उनका मुख्य बात यह है because he did not value the relationship that God gave him. क्योंकि एक बात तो क्योंकि उसने परमेश्वर ने जो उसे रिश्ते दिए उसको कोई मायने नहीं दिए। We need to value the people around us not after they die, हमें हमारे लोगों को महत्व देना है उनके मरने के बाद but नहीं, value them when they are alive. लेकिन जब वो जिंदा When I है। receive Christ, I don't go away from relationships, जब मैं मसीह को स्वीकारता हूँ मैं रिश्तों से दूर नहीं but I भागता, build healthy relationship. लेकिन मैं अच्छे रिश्तों को Or बनाता else हूँ। my preaching is vain, नहीं तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, or my prayer is in vain. मेरी प्रार्थना व्यर्थ है। If I need to maintain a good relationship with God and walk according to His word, अगर मुझे परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाकर आगे चलना है, my God is asking, where is your brother? मेरा परमेश्वर पूछ रहा है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। Why value relationships? क्यों रिश्तों को मायने दे? First point, write it down. पहली बात लिख लो, Why we have to value every relationship? हमें क्यों रिश्तों को मायने देना है? All people have value because we are created by God in His own image. हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई महत्व है क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें रचा है। कोई ना कोई नहीं, everybody have value because they are created by God in His image. और हर एक व्यक्ति मूल्यवान है क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्हें बनाया है। Genesis 1:27. उत्पत्ति 1:27। So God created man in His own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में In बनाया, the image of God He created him, male and female He created them. अपने स्वरूप में उसे पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। So if I can't love somebody, अगर मैं किसी से प्रेम नहीं कर or पाता, if I have bitterness towards someone, अगर किसी और की और मेरे पास कड़वाहट है, I believe in the word of God which says, God, it will pain my father और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर को इससे दुख होगा because they are also created by my God. क्योंकि उन्हें भी परमेश्वर ने ही रचा है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। What is this? ये क्या है? This is a 500 rupee note. Does Ye- it have a value? ये एक 500 रुपए का नोट है, क्या इसमें वैल्यू है? Does it have a value? Put it somewhere on the floor, on the road, you will know the value of it. और इसका मूल्य हम तब जानेंगे अगर इसको सड़क पे कहीं रख दो In the twinkling of the eye, it will vanish. और आंख बंद करते से ही वो निकल जाएगा। Why? क्यों? Because this is not a simple piece of paper. क्योंकि ये कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं This है, is created by RBI. ये आरबीआई द्वारा रचा गया है। Because of who created it, it has a value to it. किसने उसे बनाया है उसके कारण उसमें बहुत महत्व है। Does it have a value? क्या इसमें कोई मूल्य है? Does it have a value? Tell me. It still carries the same value it had when it was like this. और जब इसको हम समेट कर उसको फोल्ड कर कर रखते हैं उसके बावजूद उसको वही मूल्य होता है जब वो खुला नोट था। Let me crumple it a little more. इसको और में मैं थोड़ा क्रम्पल कर लूँ। Understand that there is a special word coming to many. और कई लोगों के लिए वचन है, I crumpled it. मैंने उसे बहुत ही उसे छोटा कर दिया Does है। it have value?
क्या इसमें कोई वैल्यू है? It still has the same value because the one who created it. और इसमें अभी भी मूल्य है उसके कारण जिसने उसे बनाया है। इसके कारण People may be full of mistakes. लोगों में शायद बहुत ही खामी हो सकती है People may be full of sin in them. और लोगों में बहुत ज्यादा पाप भी हो सकता But है, you and I need to understand that they have a value because God created them in His own image. उसके बावजूद हमें इस बात को जाननी है कि वो मूल्यवान लोग हैं क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें रचा है। The time we understand the value of somebody, और जैसे ही हम किसी के मोल को समझते हैं, doesn't matter how crumpled their life is, उनकी जिंदगी कितनी भी खराब क्यों ना you हो, will still know how valuable they are to you. हम तब जानेंगे वो कितने मूल्यवान हैं। You would still want to acquire it. अब तब भी आप उनको पाना पाएंगे, You would still चाहेंगे, want to make it straight. आप उसको ठीक करना And चाहेंगे you would still want to keep it with you. और अपने साथ आप रखना पसंद How many करेंगे। of us value people according to their circumstances? अपने हम में से कितने लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार लोगों से प्रेम When करते people हैं? are good to me, I'm good to them. लोग जब हमारे साथ अच्छे हैं हम उनकी और अच्छे हैं। Which Bible did we read that? कौन से बाइबल में हमने ये पढ़ा The है? Bible says, love your enemies. बाइबल कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। The family who stands against you, you still should have a heart to love them. जो परिवार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है आपके पास हृदय होना चाहिए उनसे प्रेम करने के The लिए। person who's done the worst situations for you, still if you have a heart to love God and love that person, you are right with the Lord. और भले ही लोगों ने आपके विरुद्ध बहुत ही कार्य किया हो उसके बावजूद आप परमेश्वर से और उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो तब आप परमेश्वर के दृष्टि में Not सही because हो। of who they are, वो जो है उसके कारण नहीं, but because of the Creator who created them. लेकिन उस रचनहार के कारण जिन्होंने उनको रचा है। I want people to go back and make some relationships right today. मैं चाहता हूँ कि आप अपने घरों में लौटकर कुछ रिश्तों को सही करें Some bitterness has to go. और कुछ कड़वाहट को निकलना ही I'm है। not saying go and bend before people. मैं ये नहीं कहता उनके सामने जाके शीश Release झुकाओ them from your hatred list. और अपने गुस्से से कड़वाहट से उन्हें मुक्त करो। Remove that bitterness from your heart. अपने मन से उस कड़वाहट को निकाल दो, Remembering ये याद करते that हुए they are also created by your own God. क्योंकि आपके परमेश्वर ने ही उनको भी रचा है। Praise the Lord. Hallelujah. I don't know whom that word was for, but I'm telling you, if you have received that word, we will know how to value God and we will know how to value everybody in our life. हमारे जिंदगी में परमेश्वर ने रखा हुआ हर एक व्यक्ति को how to value them rather than seeing them low या फिर उनको नीचे ना गिराते हुए उनको lift them up. Come on, that's what God wants from the church today. We are no one to judge anybody, but God has called to lift people, love them unconditionally. Doesn't matter how they are, but we should have a heart to love everyone. Hallelujah. I hope that word was a blessing to some people at least. May the Lord continue to bless you all. आइए हमारे आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अच्छे से गुरुवार के शाम के लिए। Lord, I want to thank you for everybody who's logged into our service today. Everybody who watched me today, Father. Lord, through our word that was recorded 3 years back. Yes, Lord, your word never changes. परमेश्वर आप हमारे जिंदगी से दो चीजों को चाहते हैं. One is that we love you, Lord, with all our heart, with all our mind, with all our strength, Lord. And the second greatest commandment is that we love our brothers, we love our sisters, we love our people around us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर हमारे जिंदगी में उस विषय में कमजोरी आई है तो God, let there be a healing in our life, that we are able to love our loved ones, Father God. We are able to love our families. We are able to love our brothers and our sisters, our neighbors, our church people, everyone around us, not because of how good they are, but because of
who they are and they are your children, Father God. प्रभु हम हर एक को तो इन दिनों में सहायता कर, प्रभु मुझे तो सहायता कर, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को तो सहायता कर कि हमारे अंदर भी परमेश्वर यीशु मसीह का वो खूबी हमारे अंदर रहे, where we can love others unconditionally, Father. I pray if there's any relationship there is a problem, Lord, I pray today you will bring a healing, प्रभु. हर एक रिश्तों में आज एक हीलिंग आने दो प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा वहां पर होने दो प्रभु. हम हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु. धन्यवाद करते इस शाम के लिए हर एक व्यक्ति जो आज मुझे सुने प्रभु. Lord, I bless your people in your precious name. Protect our families, protect our church, Lord. Oh Lord, we pray that very soon we will see a change in our areas, Father God, in the situations, and we are able to come back to our church and worship you in truth and in spirit. We once again, we thank you for this wonderful evening. We give all glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. I believe that this little devotion was a blessing to some of us. Hallelujah. Continue to love God, continue to love people around you, because that matters to our God. Hallelujah. That's true spirituality, you know. वो सही प्रकार का आत्मिकता है और परमेश्वर हमारे जिंदगी से उसी आत्मिकता को चाहते हैं. आने वाले दिनों में प्रभु आप सबको आशीष दें. रात को अच्छी से हैव अ ग्रेट डिनर, एंजॉय विद योर फैमिली, स्लीप वेल. God will speak to you through dreams and visions. एंड वेरी सून संडे को हम एक साथ हमारे ऑनलाइन सर्विस में आएंगे. उससे बढ़कर लेट्स प्रे एंड होप दैट वेरी सून वी आर ऑल एबल टू कम टुगेदर एंड वर्शिप गॉड इन ट्रूथ एंड इन स्पिरिट. टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ.